ये है आजा फसा जा कंपनी से मिस्टर गप्पू। संस्कारी। मॉडर्नाइजेशन के स्पेशलिस्ट हैं। कितना संस्कारी है। किसका मॉडर्नाइजेशन? हर एक चीज मॉडर्नाइजेशन लोगों को खूबसूरत बना देता है। मिस्टर गप्पू हमारे जेल को मॉडर्नाइज करना चाहते हैं और इसकी चाबी है ऑटोमेशन। ये अंग्रेजी में का पटर पटर कर रहा है। मशीन्स और टेक्नोलॉजी की मदद से पहिए घूमेंगे और सब कुछ ऑटोमेटिक हो जाएगा। कैदी ऑटोमेटिकली उठेंगे, नहाएंगे, सीढ़ियाँ चढ़ेंगे और पत्थर भी तोड़ेंगे ऑटोमेटिकली। और तो और जेल का दरवाजा भी पासवर्ड से ही खुलेगा। चाबी और गार्ड्स की कोई जरूरत नहीं। ऑटोमेटिक ऑटोमेटिक। हम लोग का घास छिलने जाएंगे चप्पड़गंजो। बुढ़ाओ और कितना काम करेगा, तू भी मॉडर्न बन जाना। गार्ड साहब ये क्या हो रहा है? जेल को मॉडर्न बना रहे हैं। गप्पू बोल रहा था कि सब ऑटोमेटिक हो जाएगा। एक्सेलेंट। और दरवाजा खोलने के लिए पासवर्ड चाहिए। पासवर्ड कोई भी नंबर का सीक्वेंस हो सकता है, जैसे बर्थडे। हमको बर्थडे याद नहीं रहता है। मुझे रहता है लेकिन पासवर्ड के लायक नहीं है। तुम तो कार्ड बनने के भी लायक नहीं हो। मशीन्स का सारा मैकेनिज्म और कंट्रोल यहीं से होता है। क्या आप इस मॉडर्न जेल का मॉडर्न केबिन देखना चाहेंगे? इस चाबी का गड्ढा कहाँ गया भाई? शायद नीचे गिर गया होगा। आपको डेमो देता हूँ। खुलेगा दरवाजा ऑटोमेटिकली। आपके गार्ड्स को ये मॉडर्नाइजेशन कुछ खास पसंद नहीं आया। ये सीढ़ी अपने आप कैसे चल रही है और ये जा कहाँ रही है? ये था पूरे सेटअप का डेमो। एक जगह पर बैठकर सारा जेल चलेगा एक उंगली से। ऑटोमेटिक ऑटोमेटिक। मस्त है ना? बिल्कुल मस्त वाला आइडिया है। यस, क्या काम है? तो बताओ इसे चलाते कैसे? सॉरी, बंद कैसे करते हैं? मिस्टर गप्पू, एक मॉडर्निटी प्रॉब्लम हुई है लगता है। क्या बात है, बस एक उंगली काफी है। डाल्टन्स भाग रहे हैं। गार्ड्स उन्हें रोको। जाओ अपने गप्पू को बोलो उसके पास इसका भी मॉडर्न सॉल्यूशन होगा। ये क्या, चाबी का छेद ही गायब हो गया? अरे ये सारे छेद एक साथ छुट्टी पे गए हैं क्या? अरे नहीं। मुझे घुमाना बंद करो। दरवाजा पासवर्ड से खुलेगा। क्या रखा है पासवर्ड? मुझे नहीं पता। गार्ड्स ने शेरू के कान के नीचे लिखा है। डाल्टन्स, मैं पासवर्ड नहीं दूंगा। मुझे मेरे प्लेनेट पर वापस जाना है, यहाँ नहीं रहना। मैं escape का expert हूँ।
या नाइस गुड थोड़ा ऊपर थोड़ा सा और मॉडर्नाइजेशन वहीं हो सकता है जहां लोग पहले से ही मॉडर्न हो। हाँ 20-30 साल के बाद आना मिस्टर गप्पू। अपना पासवर्ड तो लेता जा। मुझे तो इनके बनाए हुए रोलर कोस्टर राइड्स में खेलकर बड़ा मजा आया। अपने प्लेनेट की याद आई। सब सो जाओ, लाइट्स ऑफ। तो तुम यहाँ रुक जाओ वरना कह दूंगा शेरो छो। हाँ ठीक है मैं निकलता हूँ। भाई 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 तुम फिर से भागने का सपना देख रहे हो। इस बार तो मजा आ गया। सपने में एक सीक्रेट पैसेज था। लेकिन सपने सच नहीं होते भाई। हाँ मालूम है मालूम है। अगर वो पैसेज सच में हुआ तो ओह, क्या तुमने लेजेंड के बारे में सुना है? कौन लेजेंड? क्या मुझे ये कहना चाहिए? चलो कह देती हूँ, बहुत संस्कारी है। वो इस जेल के सबसे पहले जेलर थे, लॉर्ड मॉन्टन। सुना है कि उसने एक सीक्रेट पैसेज बनाया था ताकि वो इमरजेंसी में भाग सके। और ये तो सिर्फ इतिहास है, मैंने तुम्हें नहीं बताया। हाँ ये तो बिल्कुल मेरे सपने जैसा। ये तो चमत्कार हो गया। अरे लेकिन ये सीक्रेट पैसेज है कहाँ? आराम से पहले कॉरिडोर, फिर सेल्स और फिर सीढ़ियाँ। समझ गए। मैं नींद में जो कुछ भी बोलूं सब लिख लेना, ठीक है? मैं सोने जा रहा हूं। मैं यहाँ से कहाँ गया था? अरे कितना टेस्टी दिख रहा है। क्या कहा मैंने? तुमने कहा और फिर मुझे सीक्रेट पैसेज का सपना नहीं आया। जैसे दिनचर्या वैसे ही रात में सपने आते हैं। कल तुमने क्या किया था? कुछ खास नहीं किया। उठा, नहाया, पत्थर तोड़े, दोस्तों से प्यार भरी बातें की, भागते हुए फिर पकड़ा गया, थोड़ा सा आराम किया, डिनर खाया और सो गया। कुछ खास नहीं। तो अगर तुम्हें वो सेम सपना देखना है तो सेम दिन फिर से जीना होगा। सेम दिन फिर से? सही कहा।
अब सपनों की दुनिया में वापस। पहले कॉरिडोर, फिर सेल्स, फिर सीढ़ियां और तुम लेट हो जो, और कुछ पहना क्यों नहीं? मैं सीढ़ियों पर अटक गया और सीक्रेट पैसेज तक नहीं जा सका। हाँ तो वापस जाओ भाई। ये भाइयों मुझे बड़ा मजा आ रहा है। पहले कॉरिडोर, फिर सेल्स, फिर सीढ़ियां और पहले कॉरिडोर, फिर सेल्स, फिर सीढ़ियां और फिर सीढ़ियां और गैलरी, स्टैचू और सीक्रेट पैसेज की चाबी। पैसेज की चाबी, कॉरिडोर, सीढ़ी, गैलरी, स्टैचू और चाबी मिल गया। चलो जल्दी। आखिरकार लॉर्ड मॉन्टन। ये सब तो ठीक है, लेकिन अब हम क्या करें? ये स्टैचू ही हमारे बाहर जाने का रास्ता है। बस हमें ये करना है कि रुक जाओ, वरना मैं कह दूंगा शेरुचो। हाँ कह दो, हम लोग निकलते हैं। यस! ये जगह मैंने पहले तो कभी नहीं देखी है भाई। चिंता मत करो भाइयों, मैं कुछ करता हूँ। फिर से सपना देख के यहाँ का रास्ता ढूंढ लूंगा। यहाँ तो दीवार है भाई। हटो, मैं देखता हूँ। तुम ठीक तो हो? हाँ मैं ठीक हूँ। अरे वाह! अरे ये तो चाचा जी जैसे दिखते हैं। कारागिरी देखकर तो लगता है कि यहाँ पहले आदिवासी रहते होंगे, हजारों साल पहले। कौन से वासी? आदिवासी। वो जो कुछ भी हो, हमें यहाँ से भागना है बस। आदिवासी। मैं तुम्हें चाचा जी बुलाऊंगा। या कुछ नहीं है, चलो वापस चलते हैं। एवरल उसे वापस रख दो। वैसे भी मेरा टेडी पे गुम हो गया था। एक बार और फेल कर गए। हाँ, भागने के इतने करीब थे, लेकिन हमें मिला आदिवासियों का घर। गुड नाइट चाचा जी। मुझे भागना है। भाई, मैंने ये पेपर ट्रांसलेट किया है। ये एक मैप है, वो आदिवासी राजा के महल का। ये खुफिया मैप है। उसका मैं क्या करूं? और इसमें खुफिया एग्जिट भी है। हाँ? ये खुफिया एग्जिट? हाँ, मैं कुछ करूंगा। वो कौन है चाचा जी? वो दादाजी है। और वो हमारे परदादा।
यकीन नहीं होता, इस घोचू ने एग्जिट ढूंढ निकाले। अब क्या? मैप के अनुसार हमें लाल एरोस को फॉलो करना है। अच्छा, लेकिन कौन सा लाल? Boseka! Boseka! फिर से चलें, चलते हैं। तुम सब कौन सी राइड में आए? अरे वाह, एक नई राइड। अब हम क्या करें? मुझे तो सिंहासन लग रहा है। हाँ, लेकिन आगे क्या करना है? मुझे तो पियानो लग रहा है। ये क्या? बिना नॉक किए आना हमारे संस्कार नहीं है। अवरल, तुमने ढूंढ लिया, हम आजाद हैं। वो देखो डाल्टन्स भाग रहे हैं। जल्दी से पकड़ो उन्हें। वहाँ, वो खुफिया एग्जिट कहाँ है? तुम आगे नहीं भाग सकते डाल्टन, लगी 10-10 की। या! लेकिन तुम हार जाओगे। ओए, रास्ता खत्म हो गया। बहुत भाग लिया, अब चलो। चाचा जी! तो जेलर साहब, अब हम लोग क्या करें? उन्हें भागने दो, जब थक जाएंगे तो वापस आ जाएंगे। लेकिन अगर ना आ पाए तो सर, हम लोग थोड़े ज्यादा मजे ले लेंगे। हम वो खुफिया एग्जिट ढूंढ कर आएंगे।
अजीब शक्ल वाले, क्या कर रहे हो वहाँ? कुछ नहीं भैया, मैं तो अपना काम कर रहा हूँ। और तुम क्या काम करते हो भोंदू? पेलियोंटोलॉजिस्ट हूँ। पैंटोलॉजिस्ट, ये क्या है? पैंट जांचने की कला क्या? बुद्धुओं, पेलियोंटोलॉजिस्ट, जमीन खोदकर हड्डियाँ जांचता हूँ। जमीन खोद कर? मैं हूँ डाल्टन, जो डाल्टन। येड़ा बाबू येड़ा। क्या हम साथ में खोद सकते हैं? मेरे पास एक मस्त वाला आइडिया है। ये बिल्कुल नहीं हो सकता, ये मेरे काम से बेईमानी होगी। तुम बेईमान नहीं हो तो जेल में क्या कर रहे हो? ये नाइंसाफी है माय लॉर्ड, मैं निर्दोष हूँ। हम सभी। कोई बात नहीं येड़ा, अगर तुम्हें तुम्हारी जान प्यारी है तो एक अच्छा प्लान खोदो, कोई शक? भाई! मेरी हड्डी कहाँ पर गई? जेल में एलियंस तो नहीं आ गए? ओ, विश्वास नहीं हो रहा। यहाँ पर आओ, ये देखो, जल्दी आ जाओ, जल्दी। क्या बात हो गई येड़ा? ये एक दुर्लभ डायनासोर की हड्डी है। हमें ये एरिया सील करके यहाँ एक बड़ा गड्ढा खोदना पड़ेगा जल्द से जल्द, समझे ना? शायद ये हड्डी मैंने सुबह शेरू को दी थी। बिल्कुल भी नहीं, जरा इसे ध्यान से तो देखो। कॉन्वेक्स मिलियलिस, इस जेल के नीचे बड़े से डायनासोर का ढांचा है। मेरी हड्डी, जेलर ने मेरी हड्डी चुराई तो सुबह मुझे दी ही क्यों थी? क्या कहा? जेल के नीचे डायनासोर का ढांचा? बड़ा सा ढांचा, और इन बोन्स की बहुत कीमत है। पूरी दुनिया में आपका नाम हो जाएगा। पूरी दुनिया में? हमें चाहिए एक अच्छा साइंटिस्ट। क्या बोलते हैं पैंटोलॉजिस्ट? वो पेलियोंटोलॉजिस्ट होता है और मैं ही तो हूँ वो। लेकिन मुझे गड्ढा खोदने के लिए थोड़ी मदद चाहिए होगी। कैसी मदद येड़ा? 4 लोग अलग अलग साइज के। मिल जाएंगे डाल्टन सेना, गड्ढा खोदने में एक्सपर्ट। माफ करना, चलो बड़ा गड्ढा खोदते हैं हम लोग। डाल्टन्स गड्ढा खोदे, उसमें नया क्या है? हाँ, आगे मत आना, यहाँ से 100 फीट की दूरी बनाए रखना, ठीक होगा? हाँ? ये सब सच लगे उसके लिए हमें हड्डियाँ चाहिए होंगी। कोई किचन में किसी न किसी की तो मिल ही जाएगी। उससे भी ज्यादा हड्डियाँ चाहिए एप्रल। लाखों साल पहले गायब हुए डायनासोर का स्केलेटन हम फिर से बनाएंगे, देख लेना तुम। इस शेरे के पास इतनी सारी हड्डियां कैसे? मुझे मेरी हड्डी वापस चाहिए। ये तो सिंपल है, मुझे शर्म आ रही है। अद्भुत है ये। विश्वास ही नहीं हो रहा मुझे। एक्टिंग बंद करो, जेलर या नहीं है। ये बहुत ही बड़ा सबूत है। ये साबित करने के लिए इंसान बंदर से बना है। बंदर से आए हो या छुछुंदर से, मुझे बस आजादी चाहिए। मैं बहुत ही फेमस बन जाऊंगा और अमीर भी। क्या तुमने अमीर का? हड्डी मुझे दो बाबू येड़ा। मेरी हड्डी मुझे वापस दो। मेरी हड्डी। बन गया तुम्हारा ढांचा। मेरी हड्डी मुझे वापस दो। ये मेरी है। ओह,
ये तो इस गांव के पुराने सरदार की खोपड़ी है। क्या बात है, वो सरदार एक बड़ा सबूत है। ए, इज्जत से पेश आओ वरना हम सीधा सर मुंडवा देते हैं। मैं तुम्हें बाकी के सरदार भी दे सकता हूँ, लेकिन मेरे बाल मत काटना। बाकी का जेल में आपको चाहिए? इसके साथ रहूंगा तो मुझे कभी हड्डियों की कमी नहीं महसूस होगी। वो मेरी हड्डी लेकर जेल में जा रहा है। लेकिन भाई हम तो बाहर आ गए हैं, तो भागते हैं ना? बिल्कुल नहीं। अगर येड़ा को ऐसी हड्डी मिली जो कीमती है तो ऐसी और होगी। हम वापस जाएंगे। किसी ने रिवाइंड बटन दबाया क्या? ये हड्डी मेरी है। बाबू येड़ा ने गांव के सरदार को डायनासोर की हड्डियां देकर एक बड़ी लड़ाई टाल दी और जेल की सजा से बचने के लिए इसने सब सच बता दिया है हमें। सॉरी, पर्सनली मत लेना, लेकिन मैं तो चला। इधर आ, मैं तुझे इंसान से बंदर वापस बनाता हूँ। पता नहीं था गांव का सरदार ऐसे दिखता था।